हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। मैं अभी कान्हा जी के कपड़े उतार रही थी, मैंने धुल के फैलाए थे और थोड़ी देर बालकनी पे रुक गई। फिर चलिए रूम में चलते हैं और आपसे बातें करते हैं। आज आपसे थोड़ी बातें करेंगे बस बैठ करके और कुछ काम करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आज ना मैं सारा कान्हा जी का कपड़ा ठीक कर रही हूँ, ठाकुर जी का, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े उनके वॉश करे थे। डिस्कस करना है, ये पूछना है आपसे कि जो लोग भगवान के कपड़े बनाते हैं उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों बनाते हैं। इतनी ज़्यादा ख़राब होती है क्वालिटी, इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि एक वॉश या दो वॉश में ये कपड़े, ये देखिए, या तो फट जाते हैं और या उसके ये जो होते हैं ना अस्तर, ये निकल जाते हैं। अरे आप भगवान के लिए बना रहे हो, अपने ठाकुर जी के लिए, कृष्णा जी के लिए, या आप जिसको भी मानते हो उसके लिए बना रहे हो, तो एटलीस्ट उसकी क्वालिटी तो अच्छी रख सकते हैं ना। हम क्यों नहीं सोचते, क्यों हमारे अंदर ऐसा भाव होता है कि सिर्फ ये हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ये मतलब ये पैसों के लिए तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अब अगर ये फट गया है तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे हटा दोगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक बार का या दो बार का पहना हुआ ड्रेस है। बट हमेशा सारे कपड़े जो आप लेकर आते हो वो ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, आपको उसके लिए इतनी गंदी क्वालिटी के कपड़े यूज़ करते हैं और इतना गंदा क्वालिटी आप बना रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चार पैसे बचा सको। पर मुझे लगता है ना कि मगर मुझे सच में सिलना नहीं आता। मुझे मतलब मेरे को सिलना नहीं आता, सीधा सी बात है। अगर मुझे ये मेरे अंदर अगर ये हुनर होता ना कि मैं सिलाई कर सकती, तो मैं अपने ठाकुर जी के कपड़े अपने हाथों से बनाती। लिटरली मैं आज भी कोशिश करती हूँ, बट मेरे अंदर वो हुनर नहीं है कि मैं कपड़ों को सिल सकूँ। तो आज मैं वही करूँगी कि जितने भी उनके कपड़े ख़राब हो गए हैं, आज मोस्टली मैं ना उन सब को हटा दूँगी। अभी इससे भी पहले मेरे पास एक पैकेट भर के कपड़े हैं जो मुझे अभी हटाने हैं, तो अब इकट्ठे ये सारे कपड़े मैं हटाऊंगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि देखो, कॉटन के कपड़ों की क्वालिटी ये तो फिर भी ठीक है, कुछ दिन चल गया, तो फिर भी ठीक है, कुछ दिन चल गया। लेकिन और जो कपड़े होते हैं ना, बहुत इस टाइप के कपड़े जो होते हैं, मतलब इसमें आप बहुत अच्छी क्वालिटी लोगे तो देखो ये इसकी क्वालिटी बेटर है, अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी अच्छी है, बट और जो है उसमें रेशेस निकल आते हैं, तो मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, फिर मैं फटाफट कर दूँगी। ये मैं चुनरी लाई थी। मैं राधा रानी को चुनरी ना उस जो ड्रेस के साथ आती है वो नहीं यूज़ करती हूँ, उनके लिए मैं अलग से लेकर आती हूँ उनकी चुनरी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब वो इस तरह की रंग बिरंगी चुनरी ओढ़ती हैं। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, आज तक मतलब मैं पूजा करती थी, मतलब मैं नास्तिक तो नहीं थी, मैं भगवान में विश्वास करती थी, लेकिन इतना नहीं करती थी, इतना ज़्यादा मैं जितना मुझे अब कृष्ण जी, राधा जी पर मैं पूजा करती हूँ, या मेरे को विश्वास है उन पर कि हाँ मेरे साथ अब कोई है। मुझे ऐसा लगता है भगवान तो हमेशा सबके साथ होते हैं, आपके साथ है, हमारे साथ भी हैं, लेकिन अब जब से मैंने ये बात, शायद वो लोग समझें जो कृष्ण भक्त हैं, जो राधा भक्त हैं, जो राधा रानी की पूजा करते हैं, शायद वो लोग समझेंगे मेरी फीलिंग्स को। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उतना अच्छा, लेकिन फिर भी कि ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे करना अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं दिखा रही हूँ या मैं कर रही हूँ, नहीं, मतलब मैंने दिल से इन सब चीज़ों को अपनाया, और पता नहीं कब हो गया, मैं समझ भी नहीं पाई। मैं लास्ट टाइम वृंदावन गई थी, तो मेरे मन में स्टार्ट हुआ, मैं चैटिंग से स्टार्ट हुआ, तो मैं काफ़ी दिन से चैट कर रही थी। तो जब भी चलता था मैं सिर्फ वही चैट कर रही थी।
उसमें मैं पूजा करती थी, बट इतना नहीं कि हाँ डेली मैं पूजा करूं। ठीक है, कभी कर पाई, टाइम मिला तो कर लिया, नहीं कर पाई तो नहीं कर पाई। लेकिन अब जो है, अब मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है, मेरे बच्चों की लाइफ एकदम चेंज हो गई है। इवन मैं तो इस घर से बिलोंग करती थी कि मेरे घर में तो बहुत पूजा पाठ होता था, और जब मेरी शादी हुई, मैं ससुराल में आई ना, तो वहाँ सिर्फ नॉनवेज बनता था। पूजा वहाँ होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे सब लोग बहुत नॉनवेज खाने वाले थे, और मतलब इवन बच्चे बड़े सब खाते थे। तो मुझे तो मैंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया धीरे धीरे, और मैं भी थोड़े दिन तक नॉनवेज खाने लगी। लेकिन मैं खाती थी, बट मैंने कभी पीस नहीं खाया। लेकिन लोग कहते हैं ना, ग्रेवी खाया तो सब कुछ खा लिया, तो वही हाल हो गया था। अंदर से मेरी इच्छा नहीं होती थी, बट मैं खा लेती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते थे, और मेरे बच्चे धीरे धीरे, हाँ मेरे बच्चों को भी धीरे धीरे पसंद आने लगा। तो मैं घर रख देती हूँ। धीरे धीरे मेरे बच्चे भी पसंद करने लगे, तो वो भी खाने लगे। 2019 तक में निया हुई थी, तो निया को भी हम लोग ट्राई करें। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वो भी खाए, बट वो नहीं खाती थी। उसका क्या था कि वो एग और ऐसी कोई चीज़ें वो नहीं खाती थी, नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं। उसको वो प्योर वेजिटेरियन थी। तो साल से इधर हम लोगों ने सबने छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों ने जब से मैंने चैटिंग शुरू किया तब मेरे दिमाग में आता था कि मैं नहीं खाऊंगी अब। बट हाँ, मैं जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो, मैं राधा राधा जपती रहती थी, तो वो चलता रहता था। तो फिर मैं 2-3 बार उस चैट के दौरान भी मैंने खा लिया। तो फिर मुझे मतलब वो इफ़ेक्ट जो था, ऐसा लगा मुझे, पता नहीं सही कि गलत, मेरे बच्चों मतलब निया को झेलना पड़ रहा था, जिससे निया की बहुत तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो फिर जल्दी ठीक नहीं होती थी। तो मुझे लगा शायद मेरी ये गलती होगी, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगी, अब मैं प्रॉपर मतलब नहीं खाऊंगी। पर मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स नहीं किया, मैंने अपने बेटे को फोर्स नहीं किया कि तुम लोग अपनी तरीके से छोड़ो। बट ये क्या था, मेरी चैटिंग थी कि मतलब राधा रानी चाहती थी या कृष्ण भगवान चाहते थे या क्या, ऐसा था कि मेरे घर में सबने छोड़ दिया। मैंने एक बार, इवन मैंने भी नहीं, उसके बड़े पापा ने एक बार अनब से बोला कि ये ख़राब चीज़ें होती हैं, इसे मत खाओ। उसने एकदम आसानी से छोड़ दिया। उसने आज तक ज़िद नहीं किया कि मम्मा नहीं मुझे चाहिए नहीं। उसे अब ये पता है कि हाँ ये ख़राब है। वही होता है ना, जब इंसान फिर भी गलती तो कर ही लिया, जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, इवन मेरे को तो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं खाया था। तो अब जो है ऐसा हो गया है कि अब मेरे घर में नहीं बनता है, तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे लिए सबसे पहले राधा रानी और कृष्ण भगवान है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं सच में आपको दिल से बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सच में आपके साथ ऐसी कोई शक्ति है, या ऐसा कोई पावर है, या कुछ है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, हमेशा आपके साथ होता है। और मैं जब ठाकुर जी को लेकर आई घर, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं थे, उन्हें नहीं पता था। इवन उनको लगता था कि नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तुम नहीं कर पाओगी। तो ये सारी चीज़ें फिर मैं ले आई, मन बना करके मैं लेकर आई। फिर वो दिन और आज का दिन, इवन कि भगवान उनकी दया से सब कुछ मतलब प्रॉपर होता है, कोई नॉनवेज नहीं, कुछ नहीं घर में ऐसा। अब तो यहाँ तक हो गया कि हमारा प्याज लहसुन भी इतना कम हो गया है, मतलब छूटा तो नहीं, पर मोस्टली नहीं। हाँ छोड़, क्योंकि बाहर आप जाओगे तो वो सब हो जाता है, बट मोस्टली नहीं है कि ऐसा मतलब हमें खाना ही खाना है, नहीं। हमारा क्योंकि भोग लगता है अब भगवान जी को, तो जो भोग लगता है हमारा वो बिना प्याज लहसुन के ही बनता है, तो वही सब हम लोग भी खा लेते हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं हैं कि ये अब नहीं है कि हम लोग ऐसा है कि खाएं। तो ये मेरे साथ बहुत अच्छा है कि चलो, अब मैं किसी को फोर्स नहीं करती, मैं किसी से ये नहीं बोलती, और मैं किसी को ये भी नहीं पता मतलब कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड को मैं तो छोड़ भी देती, बट मेरे हस्बैंड तो कभी नहीं छोड़ने वाले इंसान, तो उनको नॉनवेज इतना पसंद है कि वो मतलब
उनको चाहिए ही चाहिए, बट उन्होंने छोड़ दिया। ये मेरे लिए समझ लो राधा रानी की महिमा कह लो या उनका वो कह लो कि उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, और पता है जब आप किसी को मार के खाओ वो कितना मतलब होता है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। हम लोगों ने भी किया, पर ये कहेंगे कि भगवान हाँ माफ़ करना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जो होता है, जो हो जाता है गाइस, वो गलती ही कह सकते हैं, उसको नहीं दोहराएंगे भविष्य में, ये भी जानते हैं। पर चलो जो हो गया उसके लिए कुछ कर नहीं सकते अब। ये जो देखो गाइस, मैं चुनरी कह रही थी ना, मैं राधा रानी को नहीं ओढ़ाती हूँ, तो ये देखो इस टाइप की कड़ी कड़ी चुनरी होती है, इस टाइप की, ये देखो इस टाइप की होती है, तो ये मैं नहीं ओढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि ये बहुत कड़ा होता है और ऐसा लगता है जैसे कि उनको आराम नहीं मिलेगा, तो मैं इसलिए इसको नहीं ओढ़ाती हूँ। मैं सिंपल चुनरी ओढ़ाती हूँ। ये उनके पटके, सब चीज़ें अलग कर दो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं किसी को ये नहीं बोलती कि तुम छोड़ दो, मैं क्यों बोलूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं क्यों अपनी तरफ से किसी को कहूँ कि तुम ये चीज़ें छोड़ो, ये चीज़ें ख़राब है। इंसान बड़ा है, समझदार है, उसे जब इच्छा आएगी तब वो छोड़ेगा। बट हाँ, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा टाइम था कि हमारा ये चीज़ें छूट गया। और भविष्य में तो अब तो घर में ठाकुर जी हैं, अब तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था कि ऐसा होता है, ऐसा किसके साथ हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए। बाकी आप लोग को जो समझना है समझिएगा, मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ बहुत पूजा कर रही हैं, बहुत पूजा इन द सेंस कि हाँ पूजा, मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, मैं राधा रानी को बहुत मानती हूँ, तो मेरा चलता है पूजा कि हाँ मेरा रूटीन में जो भी बनता है वो भोग लगता है, बच्चे मेरे भोग लगाते हैं, बच्चे मेरे पूजा करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी है। और मुझे लगता है ना कि अगर आप अपने बच्चों को बचपन में जो सिखा दोगे वही आप सिखा दोगे, बड़े होकर बच्चों को आप कुछ नहीं सिखा सकते हो। तो जो बच्चों की ये उम्र होती है, इसी में आप उनको ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है। और मेरे को लोग बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों को बहुत डांटती हो, बहुत ऐसा है, लेकिन नहीं, अगर मैं अपने बच्चों को उस टाइम पर नहीं रोकूंगी क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, तो शायद उनको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ ये गलत है। अगर वो गलती कर रहे हैं और मैं उसको नहीं टोकूंगी तुरंत का तुरंत, तो ये शायद उनको लगेगा कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। नहीं, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो अगर हम अपने बच्चों को सही टाइम पर नहीं बताएंगे तो ये गलत है, क्योंकि वो आगे चलकर कुछ नहीं सुनेंगे। और अगर आज आपके बच्चे आपकी बात सुनते हैं तो इसका मतलब आपके संस्कार ऐसे हैं कि वो बच्चा आगे भी चलकर आपकी बात सुनेगा। और ये भी फट गई, ये अभी मैंने राधा अष्टमी के दिन ली है, इसकी राधा अष्टमी के दिन मैंने ये चुन्नी ली है और ये पूरी जब से बातें की मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए था। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरी इस बात पर कमेंट करिएगा कि क्या सही है क्या मतलब गलत है। और शायद वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे मेरी बातों को, जो राधा भक्त होंगे, जो कृष्ण भक्त होंगे, और मतलब वो चीज़ें समझ पाएंगे। और अगर कोई मेरा मैन्युफैक्चरिंग वीडियो ये देख रहा हो जो भगवान जी के कपड़े बनाता है या तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी क्वालिटी यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा यूज़ करिए, बहुत अच्छी क्वालिटी आप लोग भगवान के लिए यूज़ करिए, क्योंकि वही सब कुछ देते हैं आपको, आप कहीं और से नहीं ला रहे हैं। और हम अपने भगवान को ऐसे कपड़े पहनाते हैं झल्ली टाइप की, कितना मुझे दुख होता है ना, मैं क्या बताऊँ। एक वॉश करो 2 वॉश करो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? बहुत अच्छी क्वालिटी के भी तो कपड़े भगवान के लिए बना सकते हैं ना, फिर आप लोग नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर बातें करते करते मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए और अपने दिल की सारी बातें मैंने आपसे आज कही। आपको कैसा लगा मुझे